शांति। जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो दिल में कौन सी भावना पैदा होती है? क्षमा भाव, दया भाव, प्यार का सागर। और ये एक सेकंड की याद में हम जैसे हद से निकलते हैं और बेहद में चले जाते हैं। हमारी फ्रीडम कहाँ है? यहाँ है क्या? बेहद में रहने की, उसको कहेंगे फ्रीडम। साक्षी होकर के 2-3 दिन पहले किसी ने हमको प्रश्न पूछा था कि अभी वर्तमान समय पर क्या चुनौतियां हैं। चलो मोटे रूप से तो दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान समय पे टाइम की सिग्नल्स क्या है? तो साक्षी होकर के हमने 3 बातें नोट किया। एक है तो दुनिया के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो सारा ये ग्लोबल हेल्थ पैंडेमिक चल रहा है कोविड का, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक शब्द है, स्वच्छता। अब देखेंगे सब कुछ स्टेरिलाइज कर लो, हैंड सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, जैसे सारी दुनिया की सफाई हो रही है हमारे लिए। यही है ना, सतयुग से पहले ये सैनिटाइजेशन तो होना चाहिए ना, थोड़ा सा स्टेरिलाइजेशन थोड़ा होना चाहिए ना। हाँ? हाँ? कीटाणु का नाश करने के लिए। लेकिन हमने ये बात जरूर नोट की है हमारे अनुभव से, और हम और मंदा बहन दोनों इस बात पे वार्तालाप हो रही थी कि जब कोविड लगता है किसी को तो वो लास्ट स्टेज होता है। पहला स्टेज जो होता है कि अंदर की मानसिक हलचल शुरू होती है। कोई भी प्रकार संकल्पों की वीकनेस, समझो आपने खुद के प्रति ऐसे कमजोर संकल्प पैदा किया, या आप कोई भी सिचुएशन में रिएक्शन शुरू किया, वो जैसे अंदर का वायरस जो एक्टिवेट होता है ना, वो बाहर का वायरस को खींचता है। फिर अंदर की हलचल के आधार से लास्ट में फिर वायरस पकड़ता है, क्योंकि इसकी एंट्री पॉइंट ये है कमजोरी। तो अभी के समय अनुसार खुद को कौन सी स्थिति में रखना है? जब भी हम हॉस्पिटल की यात्रा में थे, बहुत अच्छी यात्रा हुई। उस समय मोहिनी बहन न्यूयॉर्क का फोन आया था और उन्होंने बस केवल एक बात बताई हमको कि इस समय इसको भगाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, संकल्प में दृढ़ता। जितना हलचल होगा संकल्पों में, मानसिक में, मनसा में, उतना वो आपको पकड़ के बैठ जाएगा। ये सिंपल बात है, ये समझ लो। तो अंदर की मन की सफाई, दिल की सफाई चाहिए, क्योंकि मन और दिल दोनों बहुत गहराई से कनेक्टेड है। तो ये सारा अभी के समय अनुसार जो हवा में फैल रहा है वो है स्वच्छता, सफाईता, सच्चाई। ये थीम है अभी के समय अनुसार। तो वो रहा ग्लोबल लेवल पे, तैयारी हो रही है। और किसी ने हमको पूछा, बहन जी अभी क्या विनाश शुरू हुआ है? मैंने बोला वो तो कब से धीरे धीरे शुरू हुआ है,
लेकिन जो फाइनल भपका है वो अभी नहीं है, अभी है हिसाब किताब चुकतू होने का टाइम। और ये समझो एक छोटी सी वायरस निमित्त बनी है हमारा हिसाब किताब चुकतू करने का। जहां पे कमजोरी रह गई है उसको मिटाने के लिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति अभी आइसोलेशन में बैठेगा अपना पुरुषार्थ का फल लेके बैठेगा ना, फिर जो जितना समझ है जितना योग बल है यूज करना पड़ेगा ना उस समय। दूसरे लेवल पे जो हमने देखा ब्राह्मण परिवार में, हमारे ब्राह्मणों के लिए हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, हमारा मंजिल कौन सा है? कर्मातीत अवस्था और बाप समान बनना और हाँ, और बाप को प्रत्यक्ष करना। और हमारा रेस में जो लास्ट में डेस्टिनेशन होता है ना, फिनिश लाइन, ब्राह्मणों के लिए फिनिश लाइन क्या है? फरिश्ता बनना, संपूर्ण पवित्रता, ये हमारी फिनिश लाइन है। राइट? पवित्रता में संपूर्णता और संपन्नता। राइट बात है ना? ये मंजूर है कि ये आपकी फिनिश लाइन है। अभी आप देखेंगे हम सभी ब्राह्मण यात्रा में तो है, लेकिन एक दौड़ में भी है, एक रेस में भी है। और आपको पता है ना, लौकिक रूप में जब भी कोई दौड़ता है तो जैसे दौड़ शुरू करते हैं थोड़े समय के बाद अर्ली स्टेजेस में वो कहते हैं एक रनर्स ब्लॉक आता है। रनर्स ब्लॉक जिसमें थोड़ा सा अंदर लगता है अपने आप को थोड़ा पुश मोटिवेट करके आगे बढ़ाना है। उस समय आपको जो साइड में खड़े होते हुए लोग जो आपको उमंग उत्साह देते हैं, चीयर करते हैं, गुड विशेस भेजते हैं, वो आपको बहुत मदद आएगा वो ब्लॉक को पास करने के लिए। और जब भी आप वो रनर्स ब्लॉक पास करेंगे तो ऐसे लगेगा आप सदा के लिए दौड़ सकते हैं, ऐसी फीलिंग आती है। वो पहले स्टेजेस में होता है, लेकिन आपको बहुत सारा सहयोग मिलता है उस ब्लॉक को पार करने के लिए। लेकिन जो लास्ट का स्टेज होता है जहां पे आपको फाइनल जैसे फिनिश लाइन दिखाई देती है और केवल 10% बाकी है, लेकिन उस 10% 90% एफर्ट चाहिए उसको कंप्लीट करने में। और उसमें आप अकेले हो, उसमें खुद की फोकस कंसंट्रेशन कि मुझे वहां पहुंचना ही है, कोई और इस तरफ संकल्प नहीं जाना चाहिए। ये कहां तक आगे है, मेरे से आगे है, मैं पीछे हूं, कंपटीशन की भावना, किसी और को देखते हैं, कुछ नहीं चाहिए वो स्टेज पे। केवल फिनिश लाइन पे फोकस चाहिए। और ये है एक बल, एक भरोसा की स्थिति। कुछ भी हो जाए, आपको कोई स्वीकार करे या ना करे, आपको कोई सहयोग देवे या ना देवे, एक संकल्प नहीं उठना चाहिए। चलो ये भी एक मोटा रूप के संकल्प कहेंगे, रिएक्शन वाले। लेकिन सूक्ष्म रूप के संकल्प जो हमारे लिए एक सोने के जंजीर बन जाते हैं लास्ट में, वो कौन से संकल्प होते हैं? कितनी सेवा की है हमने, श्रेष्ठ कर्मों का भी एक सुनहरा जंजीर हो जाता है। इसीलिए ये जो लास्ट का स्टेज है उसमें बिल्कुल मेरी आंख, मैं और बाप और मेरी फिनिश लाइन, और अभी हिसाब निकालना है
ये जो टाइम मिला है हमको, जो भी चीज मेरे और बाप के बीच में आ गई है, जो मुझे बाप से दूरी महसूस कराई है, उसको खत्म करनी है अभी। ये एक बात है। दूसरी कि अभी खुद का हिसाब निकालना है, क्योंकि ये हिसाब किताब चुकतू करने का टाइम। आप खुद का हिसाब नहीं निकालेंगे तो ड्रामा तो जरूर निकालेंगे आपके लिए, चाहे अभी आप खुद के लिए निकालो या अंत में आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपका पद कम हो जाएगा। हिसाब निकालना माना क्या? खुद को रियली अंदर से गहराई से साक्षी होकर के देखना है। कौन से ऐसे विचार अभी भी चल रहे हैं जो अयथार्थ है, जो व्यर्थ है, जिसका कोई काम नहीं है, बिल्कुल यूजलेस विचार है। कौन सी फीलिंग अभी भी रही हुई है जो मैंने समर्पण नहीं की है, क्योंकि ये लास्ट का जो स्टेज है उसमें चाहिए बिल्कुल समर्पण बुद्धि। हमने दादी जी में ये देखा था, दादी जानकी जी में, जो पिछले 4 साल से हमने धीरे धीरे, दादी की विल पावर बहुत ही स्ट्रांग थी और दादी खुद का सेटिंग करती थी हर बात में। लास्ट में वो भी छोड़ दिया था। जैसे बाबा चलाना चाहता है, ड्रामा चलाना चाहता है और चलाने चाहते, वैसे बस समर्पित बुद्धि। कोई भी बुद्धि का रिएक्शन नहीं मैंने देखा दादी में, कुछ भी नहीं। ये संपूर्ण समर्पण बुद्धि विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये भी एक थोड़ी गहरी बात है कि जब अभी हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और जब भी हम साक्षी होकर के बाबा के साथ रहते हैं, तो बाबा की फीलिंग, बाबा एक बिंदु है और एक सिंधु है। तो जो भी पुरानी बातें, ऑटोमेटिक, बाबा भी प्यूरिफायर है ना, तो अब बाप के साथ बैठेंगे तो जो भी इम्प्योर बातें वो निकल आएंगी ना। जो भी बातें निकलती है उसको सिंधु में डाल दो, बिंदु लगा दो। ये एक बिंदु में बहुत फायदा है। एक है बिल्कुल हिसाब को बंद कर देता है, दूसरा सेम टाइम उस बिंदु से आपका जमा का खाता खुलता है। इसीलिए साक्षीपन की स्थिति में इतना फायदा है, क्योंकि इस स्थिति में जो बाप बिंदु और सिंधु है, उससे हम खुशी से पास्ट को गुड बाय करते हैं, बिंदु लगाते हैं, सिंधु में सारी बात समा गई और खुशी खुशी से आगे का जमा करते हैं। ये 1 सेकंड में ये हो सकता है, लेकिन आपने थोड़ा सा भी सोच शुरू किया, मैं क्यों यहां तक पहुंचा हूं, अरे कैसे होगा मेरे से, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इतना सारा गलतियां की है, होगा या नहीं होगा। आपने खुद अपना ट्रैफिक जैम बनाया। अब देखो मंजिल कहाँ है, यहां ही है ना, यहां ही नई दुनिया है, यहां ही हमारी सत्व प्रधान स्थिति है, हमारी संपूर्ण अवस्था यहां ही है। अब देखो, आप जब गाड़ी में कई जगह पे जाएंगे, आपको वो बिल्डिंग नजर में आएगा, नजदीक है, 1-2 मिनट का रास्ता है गाड़ी में। लेकिन जब आपकी गाड़ी और उस बिल्डिंग के बीच में ट्रैफिक जैम होता है, तो 2 मिनट का रास्ता आधा घंटा भी लग सकता है। क्यों? ट्रैफिक जैम के कारण। तो अभी के समय अनुसार जो भी आप संकल्प रचते हैं, जो प्योर नहीं है, यथार्थ नहीं है, योग से पैदा हुआ संकल्प नहीं है, वो जैसे जनरल विचार चलते हैं, वो समझ लो आप खुद का ट्रैफिक जैम बना रहे हो। और वही ट्रैफिक जैम
आपको अपनी मंजिल से दूरी महसूस कराएंगी। दूर नहीं हो आप धोखा खाएंगे आपके संकल्पों के विस्तार से। इसीलिए डोंट थिंक, ये समय है बिल्कुल साक्षी स्थिति, बिंदु सिंधु बिंदु सिंधु बिंदु सिंधु। डोंट थिंक। और आप देखेंगे, मैजिक देखेंगे इस बात में, क्योंकि वास्तव में देखो सभी के पास हिसाब किताब है, ये बड़ी बात नहीं है। चुकतू तो करना है, जो भी किया है 63 जन्मों के लिए वो तो चुकतू करना है, इसका डोंट केयर करो। बात है मेरा पुरुषार्थ और मेरी अवस्था अभी के समय अनुसार, उसका ध्यान रखना है। क्योंकि दादी हमको कहती थी कि आपको अपनी अवस्था को ऐसा रखना है कि कोई भी आपको याद करे, आपकी याद से ही उसकी अवस्था बने। आप सोचो, ये गहरा एक संबंध है हमारे बीच में। हमारी अवस्था क्या है? वाइब्रेशन है ना, फीलिंग है ना। हम इस समय जो भी फीलिंग में हम रहेंगे ना, जो भी व्यक्ति हमको याद करेंगे, वो उस फीलिंग उसके अंदर पैदा होगा उस समय में। अभी आप सोचो, आपके अंदर वीक थॉट्स, वेस्ट फीलिंग, ये सब खिचड़ा बिचड़ा चलेगा तो कितनी डिससर्विस होती है। वो सिर्फ फीलिंग्स में रहने की कितनी डिससर्विस होती है। आपने कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन वो सारी किचड़ेपन की एनर्जी अभी अंदर घूम रही है, सफाई नहीं की है आपने। तो आपस में ब्राह्मण परिवार में मैं जब देखती हूं कि अभी के समय अनुसार चलो हर एक अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहा है, मुझे मेरी मंजिल पे फोकस रखना है। संपूर्ण पवित्रता तो मेरी मंजिल है, लेकिन पवित्रता की धारणाएं उसको यूज करके सहयोग देना है। पवित्रता की धारणाएं क्या है इस समय में? रहम भाव। जो कोई व्यक्ति गिरा है उसको उठाओ। नो जजमेंट, किसी के प्रति कोई भी जजमेंट। आपको क्या पता वो बेचारा इस हालत में है, आपको क्या पता इसके पूर्व जन्म में क्या था, तो आप किस आधार से जज करेंगे? निस्वार्थ भाव। अभी टोटल सहयोगी बनना है, ईश्वरीय गुण लेकर के सहयोग देना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, फिर आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते रहेंगे। पवित्रता की धारणा है दया भाव, रहम भाव। क्योंकि हम अकेले तो मंजिल पर तक नहीं पहुंचेंगे ना, सहयोग से पहुंचेंगे। तो ये भी देखना है कि आपस में परिवार में अभी कौन सी सहयोग की जरूरी है। रहम की दृष्टि, साफ वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, नॉन जजमेंटल वृत्ति, दया भाव। फिर हम सभी की भावनाएं क्षमा के सागर में समा सकते हैं। और वो जो फॉरगिवनेस कहते हैं ना, हम जो भी हुआ कोई हर्जा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। पवित्रता की ये धारणा है, परिवर्तन शक्ति पैदा होती है उससे। तो ये अभी हमारा काम है ब्राह्मण परिवार में। और फिर इसके संबंध में जब भी मैंने संकल्प की बात उठाई थी, मुझे याद है कई साल पहले दादी जानकी का एक मंत्र था, डोंट थिंक। बार बार क्लासेस में वही मंत्र चलता था, डोंट थिंक डोंट थिंक, ना सोचो ना सोचो। तो लंदन में जब दादी जी आए थे एक बारी, तो एक कुवैत का एक बड़ा बिजनेसमैन आया था, खास दादी जी को मिलने के लिए आया था। तो उसने दादी को बोला, दादी मैं तो एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ और
आप बोलते हो डोंट थिंक, अभी मैं सोचूं नहीं तो मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊं? अभी 2 वीक के बाद सुल्तान के सामने एक बड़ा बिजनेस प्रपोजल डालना है और मेरी 20 की टीम लगी है इसके पीछे। अभी ये डोंट थिंक की परिभाषा क्या है? दादी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया उस समय। दादी ने खुद की अनुभव से बताया कि दादी अपने लिए 2 संकल्पों से दूर रहती है। एक है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। चलो जो करना है क्लियर है ना बात, तो कर लो। ये एक्स्ट्रा एडिशन मुझे कुछ करना है मनसा में क्यों लाते हो? ये सूक्ष्म अभिमान की निशानी है, वो भारीपन लेके आती है। आप जब किसी के साथ हो और वो बार बार बोलता रहे मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे, वो सुन करके भी आप थक जाते हो। और वही बंदा थक जाता है, फिर करने के समय में कोई एनर्जी रहती नहीं है करने के लिए। बस इतना सोच लिया, सोचता है कर लिया। धोखे खाते हैं इस संकल्प से। तो ये पहला संकल्प, मुझे कुछ करना है, इससे दूर रहो। आएगा संकल्प, लेकिन उसके संकल्प में डूब नहीं जाओ। दूसरा संकल्प, मैंने कुछ किया। होता है ना, जो कर्म अच्छे करते हैं, सेवा में अच्छा करता, उसकी थोड़ी सी फीलिंग हम ले लेते हैं ना, मैंने कुछ किया। वो फीलिंग स्वीकार कर लेते हैं उस समय। तो धीरे धीरे मैंने कुछ किया, वो फीलिंग जब बढ़ती है, वो भी एक सूक्ष्म बोझा बनता है आत्मा पर। उसका भी हिसाब फिर निकालना होता है, क्योंकि थोड़े समय के बाद वो जब फीलिंग आती है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अच्छा मुझे कोई देखता नहीं है, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, मैंने इतना कुछ किया है। अरे क्या किया है, किसने कराया है और क्या किया है? तो ये जब सूक्ष्म बोझा पड़ता है आत्मा पर, मैंने कुछ किया, वो बिल्कुल हमको बेहद से हद में लेके आता है। जो बाबा से बेहद की फीलिंग लेनी होती है, वो खत्म हो जाती है। तो इन 2 संकल्पों से दूर रहना है। मुझे कुछ करना है और मैंने कुछ किया। फिर आप देखेंगे इतना फ्री माइंड, रिलैक्स माइंड रहता है, बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि कुछ पकड़ के बैठा नहीं है ना। और जो माइंड रिलैक्स रहता है, फ्री रहता है, वो साफ भी रहता है। अब देखो, जब भी कोई टेंशन पैदा होता है मन में, किस कारण से? कुछ किचड़ा है ना दिल में, कुछ भरा पड़ा है ना, चिंतन शुरू हो गया, चिंता शुरू हो गई, आसक्ति किस बात की हो गई, वही विकारी टेंशन पैदा करता है ना। तो बिल्कुल अभी के समय अनुसार मन को बिल्कुल फ्री, रिलैक्स, साफ रखना है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। आपको पता है जब ओलंपिक्स का स्पोर्ट्स इवेंट होता है, उसमें से खास एक खेल होती है, जो दौड़ी लगाते हैं एक डंडा लेकर के। आपने शायद देखा होगा, बहुत लंबा डंडा होता है, वो दौड़ी लगाते हैं, स्पीड से दौड़ी लगाते हैं, फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं, फिर डंडा को ऐसे नीचे ग्राउंड पे लगा करके ऊंचा कूदते हैं, और एक बार होता है उसके ऊपर कूद लेते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि वो जो डंडा है ना, उसको छोड़ना पड़ता है, फिर आप जंप मार के पार हो सकते हैं। डंडा लेकर के पार नहीं हो सकते। अभी समझ लो, हमारे श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्मों का डंडा है। बहुत कुछ किया है ब्राह्मण जीवन में, बहुत कुछ मोमेंटम भी मिला है,
हाँ? लेकिन वो डंडा अभी ग्राउंड पे लगा है और आपको अभी एलिवेट होना है, ऊंचा एक जंप लगाना है, और जंप लगाने के लिए वो डंडा आपको छोड़ना पड़ेगा। वो मदद करेंगे आपको जंप लगाने के लिए, लेकिन छोड़ना पड़ेगा उस साइड से पार होने के लिए। सिंपल बात है। तो जो भी कुछ किया छोड़ दो, सिंधु में बिंदु 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 की इतनी विशेषता है, इतना सागर है, इतनी अनलिमिटेड फीलिंग्स है इस बिंदु में, इस सिंधु में। ये है हमारा वर्षा। पूरा 84 जन्मों के लिए हमको इस वर्षे की पालना मिलेंगी। अभी कौन सा डंडा लेके आप घूम रहे हैं? अपने आप को पूछो। ये ब्राह्मण परिवार की बात। अभी स्व के ऊपर आती हूं। 2-3 दिन पहले हमारे साउथ अफ्रीका के भाई बहनों के साथ एक छोटी सी मुलाकात हुई, चिट चैट भी हुई। उस समय चिट चैट में मैंने नोट किया, पर्सनल लेवल पे अभी हर एक को 2 बातें की टेस्ट आती है। एक है अचानक रिएक्शन। आप चलते हो, कुछ होता है, अचानक अंदर से कुछ रिएक्ट होता है। दूसरी बात है निराशा, डिसहार्टनमेंट कहेंगे ना, साहस की कमी, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, पहुंच पाएंगे, बोझा बहुत है, चलो छोड़ दो, जो मिलेगा सो अच्छा है, निराशा की कमी। अभी के समय अनुसार ये 2 टेस्ट पेपर है। पहला जो है, जो रिएक्शन का, जो अचानक आ जाता है। आप तो अपने आप को सोचते हो कि मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूं, बहुत अच्छा योग भी हो रहा है, तो अचानक ये रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि अभी भी कुछ चित्त में भरा हुआ है। जब भी चित्त में कोई ऐसी बातें, ऐसी कोई सीनरी, ऐसी कोई पुरानी बातें अभी भी भरी हुई है, वो लास्ट में आपको धोखा देंगी। कैसे? आपको रिएक्शन में लेके आएंगी। क्योंकि हिसाब तो चुक तो करना है ना, घर जाना है तो चित्त साफ होना चाहिए ना। तो इसके लिए ड्रामा आपके सामने बहुत सारे सीन्स लेके आएंगे। वो जो चित्त में भरी हुई छोटी सी ऐसी कीड़ी जैसी बात होंगी, उसको निकालने के लिए। और वो किस रूप से निकलेगा? रिएक्शन में। तो इसलिए अभी के समय अनुसार जो हमको टाइम मिला है, मैं अपने लिए कहती हूं, बहुत गहरा रूप से चित्त को साफ करना है। बिल्कुल जो भी पुरानी सीन्स है, किसी के साथ व्यवहार में किसी का संस्कार स्वभाव नोट किया है, अंदर चला गया है, आपके मन में चित्त में चला गया है, उसको साफ करो। मुझे याद है एक बारी ऑक्सफोर्ड में आरसी मीटिंग हो रही थी, तो उस समय हम ट्रांसलेशन के लिए बैठे थे। तो दादी ऑलवेज मीटिंग से पहले थोड़ा स्पिरिचुअल रूहान करती थी। तो उस दिन हम सर्कल में बैठे थे, तो दादी जी ने हमको प्रश्न पूछा कि अभी हर एक अपनी अभी के वर्तमान समय की कमजोरी बताओ। तो हमको 5 मिनट साइलेंस दिया था, और उस साइलेंस में खुद का आईना को देखने को मिला। और मैंने अपने लिए ये चीज नोट किया कि देखो, मेरे मन में किसी के प्रति बद्दुआ तो नहीं है, क्रिटिसिज्म भी नहीं है, जजमेंट भी नहीं है, लेकिन मैं नोट करती हूं, नोट हो जाता है। किसी की अयथार्थ बोलचाल वो नोट हो जाता है।
मैंने ये अपने लिए देखा। तो जब मेरा टर्न था, दादी हर एक का सुन रही थी और हर एक को एक टोटका दे रही थी रिस्पॉन्स में। जब मेरा टर्न आया तो मैंने दादी को बोला, दादी मेरे मनसा में तो ऐसे संकल्प नहीं आते हैं, लेकिन मैंने देखा कि नोट हो जाता है किसी का स्वभाव। तो दादी ने जवाब क्या दिया, और ही आत्मा की गहराई में चले जाओ। बिल्कुल फ्रीडम है कहां पे? आत्मिक फीलिंग्स में फ्रीडम है, परमात्मा की फीलिंग्स में फ्रीडम है। और अभी हम जो यहां पे बैठे हैं, कौन से कॉन्शियसनेस में बैठे, कौन से भान में बैठे हैं? कि मैं गोपी बैठी हूं, इस नाम रूप का भान लेकर के बैठी हूं। ये हम नाम रूप लेके चलते फिरते हैं, हमको उस समय कॉन्शियस नहीं होता है कि ये नाम रूप के भान में मैं चलती फिरती हूं। ऑटोमेटिक है ये एक देह भान का ऑटोमेटिक मशीनरी है, समझ लो। तो जब भी हम अपने नाम रूप के भान में फंसे हैं, तो हम औरों का भी नाम रूप नोट करेंगे ना, ऑटोमेटिक है ना। तो इसीलिए बहुत ही अंदर आत्मा की एनर्जी में बहुत डीप चले जाने, वो आपे ही छूट जाएंगी। जब नाम रूप का भान छूटता है ना, आपे ही औरों का नाम रूप का भान छूट जाता है। फिर आपको वो चीज याद ही नहीं आएंगी, जैसे कोई पूर्व जन्म की बात थी, बिल्कुल भूल जाएंगे आप। और ये भूलने में बहुत फायदा है, मन को, दिल को, स्वस्थ को, श्वास को और शरीर को। क्योंकि हमने एक बार दादी को पूछा था फॉरगिवनेस के बारे में। चलो हमने कुछ भूल किया है, मन खाता है, तो खुद को फॉरगिव करना माना क्या? दादी ने एक लाइन में जवाब दे दिया, भूल जाओ। मम्मा भी कहती थी ना, हाँ, पहले तो हम पहला मिस्टेक कर लेते हैं, वो पहला नंबर का मिस्टेक होता है। दूसरा मिस्टेक क्या होता है कि हम वो ही पहले मिस्टेक को बार बार रिवाइज करते हैं। भूल जाओ, भूलो। आत्मा की फीलिंग्स में जा करके उसको छोड़ो, छोड़ो तो छूटे। भूलो भूलो भूलो। अभी भूलने की शक्ति ज्यादा तेजी में बढ़ानी है, और फिर आप पे ही फॉरगिवनेस, क्षमा भाव पैदा होती है, रहम भाव पैदा होती है। और इतना अच्छा लगता है खुद को, ऐसे लगता है मेरा भाग्य खुल रहा है, मेरा भाग्य मुझे आगे लेकर के चला रहा है, बाबा मुझे चला रहा है, मेरा भाग्य मुझे चला रहा है, मेरी मंजिल मुझे आकर्षण करके खींच रही है। मेहनत की फीलिंग नहीं होती है। अभी के समय अनुसार हमको एक गोल्डन चांस मिला है, और है, हमारा मंजिल फिक्स है, हमारी डेस्टिनेशन फिक्स है। अभी आप जो बनना चाहते हो बन सकते हो, आपकी अवस्था के ऊपर है। अभी की जो आपकी फीलिंग है खुद के प्रति, इसके ऊपर आधारित है। इजी है, बस अवस्था का ख्याल करो। कैसे भी करके अपने मन को रिलैक्स्ड, फ्री, ऊंची भावनाओं में बहलाओ। कुछ भी हो जाए, सहन तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ऐसे स्वराज्य मिलने वाला नहीं है। जो राजा अपनी राजाई को छोड़ के जाता है, फिर खुद के राजाई में मिनिस्टर्स अपने बीच में संघर्ष होता है, फिर प्रजा भी निराश हो जाती है। हाँ, तो फिर जब भी वो राजा वापस आएगा, तो क्या वो जल्दी स्वीकार करेंगे राजा को? प्रजा स्वीकार करेंगे जल्दी? मिनिस्टर स्वीकार करेंगे जल्दी? नहीं करेंगे ना। राजा को फिर से प्रूव करना पड़ेगा कि मैं राजा हूं। किस आधार से? ज्ञान के आधार से, प्रेम के आधार से, गुणों के आधार से। सहन भी करना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा,
तो यही हमारी राजधानी है ना, यहाँ पे कुछ तो सहन करना पड़ेगा, पुराने संस्कार स्वभाव। तो इसमें डूब नहीं जाओ, क्यों है, हो रहा है, कैसा हो रहा है, कब तक खत्म होगा, ये सारी फालतू बातें। सहन करो, मैं राजा हूं, बैठो शांति से। हलचल कितने समय तक रहेंगी, कायम के लिए तो नहीं रहेंगी ना, और जो बात आएंगी वो जाएंगी तो जरूर। बस पेशेंस का काम लो, धीरज का काम लो। ये हमने दादी जी में दो विशेष गुण देखे हैं। दादी जी की परिवर्तन शक्ति, दादी जानकी जी की परिवर्तन शक्ति अमेजिंग थी, मैं कहूंगी, खास करके इन दो गुणों के कारण, धीरज का गुण और एडजस्टमेंट पावर। हर एक बात में दादी अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी। कोई भी दादी के मुख से कंप्लेंट नहीं आता था, ऐसा है वैसा है, क्या करे, कभी भी मजबूरी के बोल नहीं निकलते थे दादी के मुख से। जो आया है वो जा रहा है, बस हम इंतजार कर रहे हैं। बीच में संकल्प रचने की क्या बात है? तो वर्तमान समय स्वच्छता, डीप क्लीनिंग चाहिए अभी, बिल्कुल डीप क्लीनिंग। हमारी सेफ्टी है हमारी स्वच्छता। ये है वर्तमान समय के सिग्नल्स। तो अभी दृढ़ संकल्प लेकर के योग में बैठेंगे, और बाकी जो और रहा हुआ है क्लीनिंग में, उसका दृढ़ संकल्प लेकर के बैठो, हो जाएगा। ओम शांति।